हाय एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। मैं आशुतोष। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के और चैप्टर जो है आपका 3 चैप्टर है। इसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पार्ट 6 तक पढ़ा रखा है, यानी कि पार्ट 6 तक हमने वीडियो आपको प्रोवाइड करा रखा है। आज जो होगा हमारा पार्ट 7 होगा और पार्ट 7 में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 से क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। क्योंकि मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में आप जब देखेंगे तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 9 तक आपको सॉल्व करा रखा है। एग्जाम्पल नंबर 10 से आज से स्टार्ट करते हैं और एक एक एग्जाम्पल और प्लस आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा। तो यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप वीडियो को देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, उदाहरण है आपका, ये एग्जाम्पल है। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से x तथा y के मानों को ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये सवाल दिया हुआ है, आपको ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखा है प्रीवियस वीडियो में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हल में लिखना है हल, और यहाँ पे ये 2 है, x 5 7 y-3 प्लस 3 माइनस का 4 1 2 इक्वल टू 7 6 15 14। देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी संख्या बाहर रहती है, मैट्रिक्स से बाहर कोई भी अगर यहाँ पे संख्या है तो यह संख्या क्या करती है कि इसके अंदर जितने भी अवयव हैं ये सारे अवयव कहलाते हैं। तो ये 2 से क्या हो जाएगा, टोटल अवयव में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी गुना कर देंगे। तो 2 से x की मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2 से x में 2x हो जाएगा। 2 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। 2 से 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। और 2 से y में करेंगे तो 2y, अब माइनस का साइन है माइनस, 2 से 3 में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। ये प्लस, ये देखिए 3 है, माइनस का 4 है, 1 है और ये 2 है, इक्वल टू 7 है, 6 है, 15 है और अब 14 है। अब आप देखिए इसका ऑर्डर चेक करेंगे ना, ऑर्डर चेक कर लीजिए। जैसे कि एक पंक्ति, दो पंक्ति, कितनी पंक्ति है, 2 है। स्तंभ चेक कीजिए, एक स्तंभ, 2 स्तंभ है इसमें। इसमें चेक कीजिए, एक पंक्ति, 2 पंक्ति है, तो इसमें भी 2 गुने 2 हो जाएगा क्योंकि 2 स्तंभ है, 1 2। और सेम कंडीशन इसमें भी है, 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ है। अब आप देख सकते हो कि तीनों अवयव की जो कोटियां है वो क्या है, आपस में समान है। इसकी 2 गुने 2 है, इसकी भी 2 गुने 2 है, इसकी भी 2 गुने 2 है। तो इसका मतलब अगर ये इन दोनों के बीच में प्लस है तो ये प्लस हो जाएंगे, और अगर ये बराबर के चिन्ह में है तो बराबर ले लेंगे। तो हमने क्या बताया था कि जब भी इनकी कोटियां समान हो तो आप क्या कर सकते हैं, संगत अवयवों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। और संगत अवयव आपको मैंने पहले भी बता रखा है, संगत अवयव किसको कहते हैं, जैसे कि 2x के साथ 3 जुड़ जाएगा क्योंकि प्लस का चिन्ह है, तो ये संगत अवयव कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये आएगा 2x प्लस का 3। इसी प्रकार से देखिए 10 और माइनस का 4, तो 10 प्लस माइनस का 4, क्योंकि प्लस का साइन है और नंबर माइनस में है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, 14 प्लस का 1, तो 14 प्लस का 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2y माइनस का 6 और प्लस का 2 इक्वल टू 7 6 15 14, ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसमें। अब देखिए आपको क्या करना है, 2x प्लस 3 सेम रहेगा क्योंकि ये आपका क्या है, चर राशि है, अचर राशि, तो ये दोनों आपस में कभी जुड़ नहीं सकते, तो ये जैसा है वैसा ही लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 2x प्लस का 3। अब देखिए यहाँ पे 10 माइनस का 4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 14 और 1 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 15 आ जाएगा। अब देखिए ये 2y माइनस के 6 प्लस के 2, यानी कि माइनस 6 में 2 ऐड करेंगे तो यानी कि माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसकी संख्या बड़ी है, माइनस चिन्ह इसकी बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2y माइनस का 4 और इक्वल टू में आपका क्या है, आपका इक्वल टू में दिया है 7 6 14 नहीं 15 14। अब देखिए हमें x और y का मान ज्ञात करना है, तो हम वही संख्या लेंगे यहाँ पे जो x और y हो। जैसे कि 2x बराबर के इसके होगा 7 के, तो लिखेंगे 2x प्लस का 3 इक्वल टू 7, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस का 3, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 4,
टू टू जा 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। हमें फिर क्या चाहिए, y चाहिए, तो y वाली वैल्यू कौन सी है, ये। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 2y माइनस का 4 इक्वल टू 14, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू 14 प्लस का 4, क्योंकि ये माइनस में है, अपोजिट साइड जाता है तो प्लस हो जाता है। 2y इक्वल टू हो जाएगा 18, तो 2 से 2 9 जा 18, y की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो यही आपका आंसर हो जाएगा x और y का। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 11 देखेंगे। चलिए, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 11 है, जो कि मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। जगह की थोड़ी सी कमी है, तो जो पॉइंट्स निकालने हैं वो पॉइंट मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, और आप कोशिश कीजिए कि आपके पास एनसीईआरटी बुक हो, और उस बुक में आप एग्जाम्पल नंबर 11 पेज नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक में 78 पेज नंबर है आपका, ठीक है। आप उसमें चेक करेंगे तो ये क्वेश्चन है। जगह की थोड़ी सी कमी है, तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा क्या क्या पॉइंट निकालने हैं। 3 पॉइंट इसमें हमें निकालना है। सबसे पहले तो ये बोला गया है कि 2 किसान हैं, राम किशन और गुरचरण सिंह, केवल 3 प्रकार के चावल जैसे कि बासमती, परमल तथा नौरा की खेती करते हैं। दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री रुपयों में निम्नलिखित ए तथा बी आयु में व्यक्त किया गया है। अब देखिए, ये सितंबर माह की बिक्री है और ये आपका अक्टूबर माह की बिक्री है। अब हमसे प्रश्न में 3 क्वेश्चन किए गए हैं। पहला ये क्वेश्चन किया गया है कि प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। जब भी सम्मिलित की बात की जाएगी तो वहाँ पे a प्लस बी निकालना है। आपको क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है। सम्मिलित का मतलब जोड़ना होता है या मिलाना होता है, तो आपको इसमें क्या करना है, प्लस करना है। तो a आपके पास है, लेकिन b है क्या, कहीं आपके पास b नहीं है। क्या है आपके पास, a माइनस बी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसको हल करने से पहले, पहला पॉइंट हल करने से पहले हमें क्या करना होगा, बी को फाइंड करना होगा, बी निकालना होगा कि हमारा बी मैट्रिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बी निकालेंगे, उसके बाद जो आपके 3 पॉइंट्स दिए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो आप अगर क्वेश्चन नहीं है आपके पास बुक, तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। जल्दी से कीजिए। उसके बाद हम लोग सबसे पहले बी निकालेंगे, उसके बाद आपके जो पॉइंट्स निकालने हैं उस पर चलेंगे, काम करेंगे उस पर, ठीक है। आइए, क्योंकि मैं ऊपर का रफ करूंगा, तो आप जल्दी से अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, मैं ऊपर से रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया। हमें बी पॉइंट निकालना है, तो हम लोग बी पॉइंट कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। क्योंकि हमारे पास ए दिया गया है, बी नहीं है हमारे पास, तो बी हम देखिए कैसे निकालते हैं बी को। देखिए, ए है और ये a माइनस बी है, तो आपको b पॉइंट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा दीजिएगा, तो आपका b आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले b निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में आपको क्या करना है, a माइनस का a माइनस बी कर देना है आपको, बस। यानी कि a में से a माइनस बी को घटा देंगे तो b आ जाएगा आपका। देखिए ये कैसे आएगा, यहाँ पे देखते हैं हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमारा क्या है, a है, तो ये कितना है आपका 10,000, ये कितना है 20,000। देखिए, अब ऊपर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ये परमल है बासमती, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये आपका 30,000, और ये है आपका 50,000, और 30,000, और आपका है 10,000 माइनस, इसको माइनस करना है 5,000, 10,000, और आपका है 24,000, और 30,000, 20,000, और फिर है 0, ये दिया है, ठीक। चलिए, अब देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, तो a माइनस का इससे मल्टीप्लाई, माइनस का ये हो जाएगा माइनस, और माइनस प्लस का b हो जाएगा, ये हो गया। डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखिए 10,000 में से आप 5,000 को माइनस कीजिए, तो क्या आएगा, 5,000 आ जाएगा आपका। देखिए 20,000 में से आप 10,000 माइनस करेंगे तो 10,000 आएगा। 30,000 में से आप 24,000 माइनस कर देंगे तो 6,000 बच जाएगा आपके पास। और
50,000 में से आप अगर 30,000 माइनस करते हैं तो 20,000 बचेगा। 30,000 में से आप 20,000 माइनस करेंगे तो 10,000 बचेगा, और 10,000 में से 0 माइनस करेंगे तो 10,000 ही बचेगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, बी आ गया। क्यों? क्योंकि ए से ए कैंसिल, तो बी का मान हमारे पास आ गया कि बी का मान कितना है, 5,000 है, और आपका 10,000 है, 6,000 है, और फिर 20,000 है, 10,000 है, और आपका 10,000 है। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है। तो हम लोग अब क्वेश्चन पे आएंगे। तो ऊपर का फिर मैं रफ कर दे रहा हूँ, जगह की बहुत कमी है, इसीलिए थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेज में क्या होता है, बड़े क्वेश्चन कराने में बड़ी दिक्कत होती है, बार बार रफ करना पड़ता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रफ कर देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए, हमारे पास यानी कि ये 3 पॉइंट छोड़ के बाकी आप रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 3 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी अभी क्वेश्चन में। ये 3 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, पहला पॉइंट में क्वेश्चन आपके जो बुक में दिया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है वो मैं यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपका बुक में ये दिया है, देखिएगा। कह रहा है कि प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री, तो यानी कि सितंबर और अक्टूबर की। तो हमारे पास बी है, हमारे पास ए है, तो ए प्लस बी निकाल देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट जो बुक में दिया है वही आप लिख दीजिएगा कि प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार की चावल सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित, और उसके बाद ए प्लस बी निकाल दीजिएगा। तो ए प्लस बी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ए आपके पास ये है, ए कितना है, 10,000 है, 20,000 है, और आपका 30,000 है, और फिर 50,000 है, और 30,000 है, और दूसरा है आपका 10,000। फिर इसमें क्या करना है, प्लस बी करना है। तो बी हमने अभी निकाला था, ये बी है 5,000, 5,000, 10,000, 6,000, और फिर 20,000 है, और आपका है 10,000 और 10,000। देखिए, अब इनको प्लस करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू, इसको भी मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि लिखने पे ज़्यादा समय लॉस हो जाएगा आपका भी। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 10,000 में 5,000 जोड़ दीजिए तो 15,000 हो जाएगा, 15,000 हो गया। 20,000 में आप 10,000 जोड़ देंगे तो 30,000 हो जाएगा, और 30,000 में अगर आप 6,000 जोड़ेंगे तो 36,000 हो जाएगा, और 50,000 में अगर आप 20,000 जोड़ देते हैं तो 70,000 हो जाएगा। 30,000 में 10,000 जोड़ देते हैं तो 40,000 हो जाएगा। अगर आप 10,000 में 10,000 जोड़ेंगे तो 20,000 हो जाएगा। तो यही आपका पहले का आंसर हो जाएगा। पहले का आप आंसर चेक कर सकते हैं, पहले का आपका यही आंसर आया होगा। एक 15,000 है, 30,000 है, 36,000 है, 70,000 है, 40,000 है, और 20,000 है। तो पहले का आंसर आपका ये हो गया, पहला पॉइंट जो आपके बुक में दिया है क्वेश्चन। अब दूसरा पॉइंट हमसे कह रहा है सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी नीचे दी गई है। तो देखिए, सिंपल सवाल में यानी कि अक्टूबर माह में क्या कमी हुई है, ये ए माइनस बी को कमी कहते हैं। तो यही आपका दूसरे वाले पॉइंट का आंसर हो जाएगा। कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसी को दूसरे पॉइंट में लिख देना है। तो आप क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। तो इसको फिर से मैं रफ कर दे रहा हूँ, हमें दूसरा पॉइंट सॉल्व करना है। तो आइए सेकेंड पॉइंट हम लोग सॉल्व करते हैं, सेकेंड पॉइंट सॉल्व करते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका। दूसरा पॉइंट यही दिया गया है कि सितंबर माह की, पढ़ रहा हूं मैं, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी, माइनस कमी को बताता है, प्लस वृद्धि को बताता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो आपको क्या करना है, सेकेंड पॉइंट में ए माइनस बी की वैल्यू जो है वही लिख देना है। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो ये दिया है 5,000, 5,000, 10,000 और 24,000, फिर कितना है 30,000 और आपका 20,000 और 0।
तो ये आपका सितंबर माह और अक्टूबर माह के कमी है। तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या रहा कि यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। तो अक्टूबर माह का जो बिक्री है वो बी कहलाएगा और सितंबर माह का आपका ए दिया था। तो आपको बी का 2% निकालना है और बी का 2% जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट में हमें बी का 2% निकालना है और बी का 2% निकालने के लिए देखिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बी पॉइंट चाहिए। आइए देखते हैं हम लोग बी का 2%। तीसरा पॉइंट है आपका बी का 2%। तो बी का जब 2% हम लोग हल करेंगे तो आपको पता है 2 परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं और गुने बी, क्योंकि बी का मतलब होता है गुना, तो गुना कर देंगे। चलिए इसको रफ कर देते हैं क्योंकि आगे हमें सॉल्व करना है। देखिए अगर हम एक काम करें, इसको भाग कर दे या ऐसे ही रहने देते हैं, 2/100 रहने दीजिए, आप भाग मत कीजिए। बी का वैल्यू रखिए, बी का मान कितना आपके पास 5000, 5000 अभी हम लोगों ने निकाला था, 10,000 और 6,000 और आपका है 20,000 और फिर है 10,000, 10,000, यही है बी। चलिए अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जो यहाँ पे संख्या होगा प्रत्येक संख्या में क्या करेगा, प्रत्येक अवयव में गुना हो जाएगा। तो 2 से आप गुना कर दीजिए यानी कि 2/100 से, तो इसकी गुना कीजिए तो 5,000 गुने 2/100, इससे इसमें करिए तो 10,000 गुने 2/100, इससे इसमें करेंगे तो 6,000 गुने 2/100 और इससे इसमें करेंगे तो 20,000 2/100 और इससे इसमें करेंगे तो 10,000 गुने 2/100 और इससे इसमें करेंगे तो 10,000 गुने 2/100। अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको हल कर दीजिए तो ये 5 दूना 10 यानी कि 100, 50 है, 50 में 2 से गुना करेंगे 100 हो जाएगा, 100 में 2 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा और 60 में 2 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा और 200 में 2 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा और 100 में 2 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, यहाँ पे भी 100 में 2 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका राम किशन की इनकम हो जाएगी, राम किशन और ये हो जाएगा आपका गुरचरण सिंह की। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको बाकी चीज़ें कुछ नहीं करना है, ये नहीं कि जैसे बुक में दिया वैसे हल करेंगे तभी आपका आंसर सही होगा, बस इतना ही आप करके नाम जरूर लिख दीजिए, रामकिशन और गुरचरण। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका परमल था, सॉरी बासमती, परमल, अनौरा, ये सब उसके पैसे हैं, यानी कि उसने इतने रुपए कमा रखे हैं इस चावल पे। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए ये आपका एग्जाम्पल नंबर 12 है, 11 हमने सॉल्व किया। 11 थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, जगह थोड़ी सी कमी थी क्योंकि आप देख सकते हो थोड़ा सा जगह की कमी हो जाता है और बड़े क्वेश्चन कराने में थोड़ा दिक्कत जरूर होता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप जैसे जैसे हमने करा रखा उसको नोट करते चलिएगा साथ में, तब भी समझ में आएगा। अन्यथा आप सोचेंगे कि एक बार देख लें फिर समझ में आ जाएगा, तो नहीं आ सकता है क्योंकि बार बार मैंने उसमें रफ कर रखा है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 हम देखते हैं। कह रहा है यदि ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है तो ए बी ज्ञात कीजिए। ए बी का मतलब है मल्टीप्लाई। अब हम लोगों ने इससे पहले प्लस वाले सारे पढ़ लिए, यानी कि जिसमें योग और अंतर करना था। अब हम लोग गुणन वाले क्वेश्चन, हमारा यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 12 से स्टार्ट हो जाता है। तो ये गुणन के क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करने वाले जो रूल बताए हैं वो आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल सबसे पहले, और a इक्वल टू आपको क्या करना है,
ए इक्वल टू दिया है 6923, बी इक्वल टू आपका कितना दिया है, तो बी इक्वल टू दिया है आपका 260798। अब देखिए सबसे पहले इनकी कोटि चेक कर लेंगे, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो एक दो, दो रो है यानी कि दो पंक्ति है। कॉलम चेक कीजिए, स्तंभ एक दो, तो दो कॉलम है इसमें, स्तंभ दो है। इसमें चेक कीजिए पंक्ति एक दो, तो दो पंक्ति है इसमें। स्तंभ चेक करेंगे तो एक दो तीन, तीन इसमें कॉलम है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या चेक करना है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल है यानी कि बराबर है, तब भी हम उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे उसकी मल्टीप्लाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे दो है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इनका गुणन संभव है। अन्यथा आप इस प्रकार से भी इसको चेक कर सकते हैं। आप कैसे चेक करेंगे, तो 2x2 आपका ए है और दूसरा 2x3 है। मैंने क्या बताया था कि इस प्रकार से आप तिरछा चेक कर लीजिएगा डायगोनल में। अगर ये दोनों बराबर हैं तो आपका गुणन संभव है और इनका जो रिजल्ट आएगा वो 2x3 मैट्रिक्स का आएगा। 2x3 का मतलब है दो पंक्ति और तीन स्तंभ होंगे। तो आइए हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए कितना आपका 6923, बी है आपका 260798। अब देखिए मल्टीप्लाई में मैंने क्या बताया था कि पहले का आप पंक्ति को सिलेक्ट करेंगे और दूसरे का आप क्या सिलेक्ट करेंगे, स्तंभ करेंगे। अब ए बी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ए बी इक्वल टू आपको क्या बताए थे कि पहले अवयव से पहले में मल्टीप्लाई यानी कि 6 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस का चिन्ह आता है, तो 9 इंटू 7 ये हो गया। यानी कि हमने पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में कर दिया। क्या इसके बाद कोई स्तंभ है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर इसके बाद भी स्तंभ है। तो इसका मतलब है कि पहली पंक्ति से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तब देखिए फिर 6 से 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके बीच में गैप देंगे क्योंकि ये दूसरी पंक्ति है, तो इनके बीच में गैप रहेगा, तो 6 इंटू 6 ये गैप कर देंगे। आप देखिए 9 से मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, उससे पहले प्लस का चिन्ह लगाएंगे, तो 9 इंटू 9 हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होता है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमने पहले पंक्ति से दूसरे स्तंभ में कर दिए क्योंकि इससे पहले वाले को आपको ढकते चलना है। जैसे कि हमने इसमें कर दिया तो इसके बाद वाले में करेंगे मल्टीप्लाई। अब ये दोनों में हो गया तो क्या बच गया, एक और स्तंभ बच रहा है, ये वाला स्तंभ बच रहा है, तो आपको इसमें करना होगा 6 से 0 की मल्टीप्लाई। तो स्पेस करेंगे 6 इंटू 0 प्लस 9 से 8 की मल्टीप्लाई, 9 इंटू 8 ये हो जाएगा आपका। फिर अब आप इसको दो को लेंगे यानी कि दूसरी पंक्ति को, तो इससे फिर स्टार्टिंग से 2 इंटू 2 की मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7 की मल्टीप्लाई, 3 इंटू 7। फिर आप 2 से 6 की मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9, 3 इंटू 9। और फिर 2 से 0 की मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8 क्योंकि 3 से 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आगे हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ए बी इक्वल टू आपके पास आएगा, ध्यान दीजिएगा, 6 2 12 होता है, प्लस 9 7 कितना हो जाएगा, 63, 6 6 36 प्लस 9 9 81 और 6 से 0 की मल्टीप्लाई 0 प्लस 9 8 72, 2 2 4 प्लस 3 7 21, 2 6 12 प्लस 3 9 27, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 24। बस इसको हल कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। ए बी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा। अब इसको सॉल्व यानी ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 65 और 10 75 हो जाएगा। इसमें ऐड कीजिए 6 और 1 7 और 8 3 11, तो 117 आ जाएगा। ये हो जाएगा 72। फिर इसको करिए 24 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, 21 और 4 25,
12 और 27 करिए तो 12 और 27 कितना हो जाएगा आपका, 7 2 9 और 3 39 हो जाएगा, 39 हो गया। और ये 24। तो आप चेक कर सकते हैं पंक्ति कितनी है, 1 2, स्तंभ कितने हैं, तो 1 2 3, 3 स्तंभ है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया। आइए, तो ओके गाइस, आज हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 10 11 12 3 एग्जाम्पल हमने इस वीडियो में देखे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।